पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में भगवती सूत्र भी एक आगम है। भगवई विआह पन्नति, यह तो एक बड़ा लंबा नाम तो भगवई विआह पन्नति है। भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति, बोलचाल की भाषा में हम भगवती या भगवती सूत्र कह सकते हैं, कहते हैं। यह एक विशाल काय और सबसे बड़ा आगम 32 आगमों में है। इसका प्रारंभ होता है नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो सब्बसाहूणम। यह इसका पहला सूत्र है। इसमें यह नवकार मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, कुछ मीमांसा की जा सकती है, यह बाद का प्रक्षिप्त है क्या है, पर जो भी है हमें तो आगम में वर्तमान में यह प्रकाशित रूप में प्रथम सूत्र के रूप में प्राप्त है, भगवती सूत्र के। और इस नमस्कार में जो रचना भी है, 5वां पद दिया गया है नमो सब्बसाहूणम। इसमें लोए शब्द नहीं दिया गया है, क्योंकि आगम में और व्याख्या ग्रंथों में जो भी कई बार पाठांतर भी मिलते हैं। एक ही सूत्र की बात में किसी में कुछ है और किसी में थोड़ा और कुछ है, ऐसा भी मिलता है। इसीलिए तो यह संपादन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि प्राचीन प्रतियों में जो पाठ मिलते हैं, अब कौन से पाठ को महत्वपूर्ण मान करके प्राथमिकता देना। एक ही पाठ के अन्य वैकल्पिक पाठ भी मिल जाते हैं, तो उनको देख करके किसी एक पाठ को मुख्य रूप में स्थापित करना एक थोड़ा महत्वपूर्ण काम तो है ही, थोड़ा बुद्धिमत्ता से चिंतन पूर्वक निर्णित किया जाए, यह अपेक्षा रहती है। तो यहाँ नमो सब्बसाहूणम दिया गया है। कहते पाठांतर में नमो लोए सब्बसाहूणम है ही, और जैन शासन में ज़्यादा प्रसिद्ध नमो लोए सब्बसाहूणम ही है। पर नमो सब्बसाहूणम पाठ भी मिलता है, और भगवती में उस प्राथमिकता उसी को दिया गया है। यहाँ नमो सब्बसाहूणम, तो बस इतना सा ही है। ऐसो पंच नमोकारो इसमें नहीं दिया गया है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो सब्बसाहूणम। यह हम जिसे नवकार मंत्र कहते हैं, नमस्कार महामंत्र कहते हैं, वो यहाँ इस रूप में दिया गया है। नवकार मंत्र के भी यानी इस नमस्कार के भी अनेक रूप रहे हो सकते हैं। कहीं ऐसा भी मिलता है कि यहाँ तो 5 पद हैं और कहीं केवल 2 ही पद मिलते हैं। 5 पद भी नहीं मिलते, कहीं 2 ही पद मिलते हैं कि नमो अरहंताणं, नमो सब सिद्धाणम। इतना सा पाठ भी प्राप्त हुआ है।
तो अलग अलग पाठ हो सकते हैं, मिलते भी हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ चालू है वो 5 पदों वाला नमस्कार महामंत्र है, और उसमें भी नमो लोये सब्ब साहूनम पाठ हमारे यहाँ चालू है, प्रसिद्ध है। यह प्रारंभ में जो यह नमोकार मंत्र दिया गया है, नमोकार पाठ दिया गया है, इसको मंगल माना गया है, मंगल पद है ये। यानी प्रारंभ होता है ग्रंथ का तो किसी मंगल के रूप में करने की भी प्रथा संभवतः है। किसी को नमस्कार करके फिर आगे की बात बताई जाती है, क्योंकि कार्य निर्विघ्नतया संपन्न हो जाए, उसके लिए मंगल का उपयोग किया जाता है। और आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल, शुरू में भी मंगल, मध्य में भी मंगल, अंत में फिर किसी रूप में मंगल की बात हो सकती है। तो आगम तो अपने आप में वैसे मंगल ही है, मंगल को और मंगल करने का प्रयास, चुपड़े हुए को और चौपड़ने का प्रयास। और आगम में तो मान लो तात्विक बातें आदि आदि आने वाली है, पर नमस्कार के रूप में मंगल, कि जो परम विशिष्ट आत्माएं हैं उनको नमस्कार करें। यह नमस्कार की एक प्रथा है, धर्म के क्षेत्र में भी है और लौकिक क्षेत्र में भी बड़ों को नमस्कार प्रणाम करने की परंपरा चालू है। आप लोग गृहस्थों में भी विदा होते हैं, कहीं जाते हैं तो माँ बाप आदि को सलाम प्रणाम करके फिर जाने की प्रथा, और साधु संस्था में भी विदाई लेना जाना तो बड़ों को वंदन करके नमस्कार करके जाना। तो ये एक सामान्य संसार में चलने वाली परंपरा है कि नमस्कार प्रणाम किया जाए। बाहर से आएंगे, आते ही पहले बड़ों को प्रणाम करना। कोई बड़े बहुत दिनों बाद मिले तो पहले उनको सलाम नमस्कार कर ले। तो यह नमस्कार है, यह एक प्रकार से मंगल कारक, मंगल तत्व है बड़ों को नमस्कार करना। तो धर्म के क्षेत्र में हमारी इस दुनिया में मनुष्यों में तो सबसे बड़े अरहत होते हैं। अरहतों से बड़ा कोई आदमी मेरी दृष्टि में तो नहीं है। धर्म के क्षेत्र में अरहत उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए नवकार मंत्र में सिद्धों से भी पहले अरहतों को नमस्कार किया गया है, क्योंकि ज्ञान के प्रदाता वे हैं। सिद्ध भगवान की कहीं आसाधना न हो, परम वंदनीय हैं, परंतु हम अपने स्वार्थ को देखें तो हमारे काम तो अरहत आते हैं। सिद्ध हमारे क्या काम आते हैं? वे तो मोक्ष में विराजमान हो गए। अब न हमसे बात करते, न हमें कोई सिखाते, न पथ दर्शन देते, और न हम उनके चरणों में माथा रख करके वंदन कर सकते। तो सिद्ध हमारे क्या काम के हुए? बस उनको तो नमस्कार जरूर कर लें, दूर से कर लें भले, इतना तो भले कर लें। और हमारा स्वार्थ उनसे सिद्ध नहीं होता है, हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तो अरहतों से हो सकता है। नवकार मंत्र में अरहतों को पहले नमस्कार किया गया है। वे तीर्थंकर हैं, प्रवचनकार हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिज्ञासा के समाधायक भी। तो नमो अरहंताणम है, इसमें भी थोड़ा पाठांतर की बात है। नमो अरिहंताणम भी चलता है। नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम भी पाठ है, नमो अरुहंताणम भी, वो भी। तो
ऐसे अरिहंताणम भी प्रसिद्ध है, अरहंताणम भी प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ चालू व्यवस्था में नमो अरहंताणम यह ज़्यादा काम लिया जाता है, नमो अरहंताणम। दोनों का अर्थ वैसे एक ही है मोटा मोटी, पर शब्द की दृष्टि से हमारे यहाँ नमो अरहंताणम चलता है। तो अरहत जो 4 घाती कर्मों को क्षीण कर चुके हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों कर्मों का वे क्षय कर चुके हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न है और तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं। और एक समय आता है अरहत भी सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। शेष 4 अघाती कर्मों का भी क्षय करके वे मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं, फिर वे सिद्ध बन जाते हैं। और अरहत दुनिया में हमेशा रहते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर, अधिकतम 170 तीर्थंकर एक साथ साइमल्टेनियसली हमेशा दुनिया में विद्यमान रहते हैं। तो अरहतों को यहाँ सबसे पहले नमस्कार किया गया है। दूसरे नंबर पर नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार किया गया। 8 कर्मों से मुक्त आत्माएं हैं, मोक्ष में विराजमान आत्माएं हैं, उनको नमस्कार किया गया है। शुद्ध आत्माएं, शरीर नहीं है, वाणी नहीं है, मन नहीं है, अशरीर, अवाक और अमन होते हैं, केवल चैतन्यमय हैं। तो वे सिद्ध आत्माएं एक बार जो सिद्ध बन गई वापिस कभी संसार में आती नहीं, यानी जन्म मरण लेते नहीं, हमेशा के लिए वे सिद्ध स्वरूप में ही विराजमान रहेगी। यह सिद्धांत है। जैसे भगवान महावीर पहले अरहत थे, अरहत के रूप में उन्होंने कितना विचरण किया, धर्मोपदेश दिया, प्रश्नों का उत्तर दिया, और बाद में कार्तिकी अमावस्या को वे मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो अब सिद्ध बन गए। अब उनकी आत्मा कभी भी संसार में आने वाली नहीं है जन्म मरण के रूप में, वो हमेशा वहीं विराजमान, जहाँ वो आत्मा विराजमान हो गई 2 इंच भी कभी सिरकने वाली नहीं, हमेशा के लिए एक जगह स्थित हो गई है। ऐसे 24 ही तीर्थंकर भगवान ऋषभ आदि मोक्ष में विराजमान हो गए, और भी कितने कितने जीव मोक्ष में हैं, वे वापिस कभी जन्म नहीं लेते हैं। जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना गया है कि कोई परमात्मा भगवान कोई अवतार ले वापिस जन्म ले, ऐसा नहीं है। परंतु ऊपर देवलोक में जो आत्माएं हैं वे नीचे आ सकती हैं, वे मनुष्य के रूप में पैदा हो सकती हैं। तो हमारे जैन धर्म के हिसाब से परमात्मा अवतार नहीं लेते, देवलोक के देवता अवतार ले सकते हैं, वे नीचे यानी मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं। जैसे भगवान महावीर थे, वे महावीर के भव में आए, उससे ठीक पहले 10वें देवलोक में थे, वहाँ से उनकी आत्मा नीचे आई और वो फिर मनुष्य के रूप में पैदा हुए। तो यूँ हमें तुलना करें कि कोई सापेक्ष दृष्टि से विचार करें तो अवतारवाद है वो इस रूप में जैन धर्म मान सकता है कि देवलोक में जो आत्माएं हैं उनका अवतार हो सकता है, वे नीचे उतर सकती हैं और वे मनुष्य के रूप में पैदा होके महापुरुष के रूप में रह सकती हैं। जैसे वो श्री भगवद गीता में ना संभवामि युगे युगे, कि मैं
युग युग में पैदा होता हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जो कहते हैं वो उनकी बात है। इस बात को थोड़े से अंश में यूँ ले लें कि ये महापुरुष पैदा होते रहते हैं यदा कदा दुनिया में, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं भी कि धर्म का विकास करने का प्रयास करें, अधर्म का नाश यानी उपदेश देकर के अधर्म को कम करने का, मिटाने का प्रयास करें। तो यूँ ये अवतारवाद है वो इस रूप में बैठ सकता है कि देवलोक से आत्मा अवतार लेती है, नीचे उतरती है और मनुष्य के रूप में पैदा होती है। तो सिद्ध आत्माएं जो हो जाती हैं वे कभी अवतार नहीं लेती, वे कभी मनुष्य भी नहीं बनती और कुछ भी नहीं बनती हैं, बस उसी रूप में सिद्धावस्था में रहती हैं। अब सिद्ध बनने वाले हैं वो कोई साधु के वेश में भी है आदमी, उसकी आत्मा मोक्ष में चली जाए, तो कोई गृहस्थ वेश में है उसकी भी आत्मा मोक्ष में सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकती है। पुरुष भी जा सकता है, स्त्री भी जा सकती है, कृत नपुंसक भी जा सकता है। यूँ 15 प्रकार बताए गए हैं कि वे इस 15 प्रकारों से वो सिद्ध बन सकते हैं। तो सिद्ध हैं। तीसरे में नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार किया गया है। आचार्य मध्यस्थ हैं, उनसे ऊपर 2 हैं और उनसे नीचे 2 हैं। तीसरे नंबर पर आचार्य हैं, वो बीच में हैं। मानो कि नीचे उनकी सेवा करने वाले हैं, ऊपर मान लो उनसे ऊपर वाले भी विराजमान हैं, तो बीच में हैं आचार्य। तो आचार्यों को नमस्कार किया गया है। और आचार्य जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे गए हैं, और आचार्य वैसे अधिकृत भी होते हैं। कोई निर्णय करना हो, आगम की बात का भी निर्णय करना है कि इस आगम के पाठ का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए, तो कम से कम हमारे संघ की व्यवस्था को देख लें, परंपरा को देख लें। भी कोई कहते हैं ये अर्थ होगा, कोई कहते ये अर्थ होगा, ये अर्थ होगा, तो भाई यूँ तो अलग अलग मत आ गए। तो आखिर आचार्य कोई चिंतन मंथन करके, एक मीटिंग करके, एक बहुत सूत्रों से बात करके आचार्य अंतिम निर्णय दे दे कि इसका अर्थ यह स्थापित करते हैं। तो हमारे व्यवहार में यह अर्थ है इसका, यानी नियामक अंतिम निर्णायक हैं वो भी आचार्य बन सकते हैं। तो इसलिए तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में आचार्यों का बड़ा एक महत्व हो सकता है, खासकर हमारे धर्म संघ में तो हम देख रहे हैं। तो आचार्यों को नमस्कार, जो स्वयं आचार पालने वाले, दूसरों को आचार पालने में सहयोग देने वाले, तो आचार्यों को नमस्कार है। और उपाध्यायों को नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। तो उपाध्याय जो ज्ञान के मानो भंडार, उपाध्याय ज्ञान के भंडार, 11 अंग 12 उपांगों के धारक, पठन करने वाले और पाठन करने वाले, ऐसे ज्ञान मूर्ति उपाध्यायों को नमस्कार है। उपाध्याय एक ही व्यक्ति आचार्य भी हो सकता है और वही उपाध्याय भी हो सकता है। अलग अलग हो जाएं भले, एक ही व्यक्ति दोनों दायित्वों से या दोनों पदों से युक्त हो सकता है। वैसे वर्तमान में खासकर हमारे धर्म संघ में अलग से उपाध्याय पद किसी के पास नहीं है। कोई भी साधु हमारे धर्म संघ में उपाध्याय पद पर नहीं, कोई भी साधु उपाध्याय नहीं है, कोई भी नहीं है। तो प्रश्न होता है कि जैन श्वेतांबर 13 पंथ में आचार्य तो होते हैं, उपाध्याय कौन है?
कोई नाम बताओ कौन उपाध्याय, तो भी हमारे यहाँ वर्तमान की चालू परंपरा में कोई भी साधु उपाध्याय पद पर नियुक्त नहीं है, कोई भी साध्वी उपाध्याय पद पर नियुक्त नहीं है। तो हैं तो हमारे आचार्य ही उपाध्याय हैं। दोनों डिपार्टमेंट वो अकेले उन्हीं पर हैं, वो खुद करें दूसरों से कोई काम करा लें, दोनों ये डिपार्टमेंट है उपाध्याय का और आचार्य का हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति में समाहित रह रहा है। तो जो आचार्य हैं वे ही उपाध्याय का, उन्हीं पर उपाध्याय का दायित्व है। हमारे आगम में पाठ भी आते हैं भी आचार्य उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय। तो एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर भी हो सकता है, ऐसा माना गया है। तो यहाँ उपाध्याय को नमस्कार किया गया है। जब आचार्य पठन पाठन करें आगम का, उस समय उनका वो उपाध्यायत्व मानो मुखर हो जाता है। और सूत्र की वाचना दें तो उपाध्यायत्व कर दें, व्याख्या आदि करें तो आचार्य का रूप उनका मान लो, यूँ आचार आदि की बात करें तब भी आचार्य का रूप है। तो वो अलग अलग पर्याय आचार्य के एक ही व्यक्ति के सामने आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? एक उदाहरण से यूँ समझा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो जाए। मेरे सामने श्री दशराज जी बुरुड़ बैठे हैं कि मान लो आपके बेटे हैं, आपके बेटों के लिए आप पिता हैं, आपके बेटों के लिए आप पिता हैं, और आपके जो पिता उनके लिए आप बेटे भी हैं। तो एक ही व्यक्ति पिता भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। आप किसी के लिए मामा भी हो सकते हैं, तो किसी के लिए पिता, किसी के लिए चाचा हो सकते हैं, किसी के लिए मामा हो सकते हैं। जब भांजे से मिलेंगे आपका मामा का रूप सामने आ जाएगा, अपने पुत्रों से मिलेंगे तब पिता का रूप सामने आ जाएगा। एक ही व्यक्ति के अलग अलग समय में अलग अलग रूप सामने आ सकते हैं। इसी तरह आचार्य हैं, जब वे सूत्र की वाचना दें, सूत्र पढ़ाएं करें, तब उनका उपाध्याय का रूप सामने आ जाए। जब वे व्याख्या करें, अर्थ बताएं या आचार की बात करें प्रेरणा, तब उनका आचार्य का रूप सामने आ जाए। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति के अलग अलग समयों में अलग अलग रूप सामने आ सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में एक ही व्यक्ति आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं। हुआ यह है कि ऐसे कभी कभी चिंतन भी थोड़ा बहुत हुआ कि उपाध्याय पद अलग से किसी को उपाध्याय पद दिया जाए क्या, दिया जाए क्या। तो हालांकि दिया जाए तो कभी चिंतन हो तो मान लो दे दिया जाए, ऐसी कोई खास बात नहीं भी हो। पर हमारे यहाँ एक पुरानी सी कोई बात है कि भिक्षु स्वामी ने एक फरमाया था कि सातों पदों को मैं अकेला देखता हूँ। सातों ऐसे हमारे 7 पद बताए गए हैं शास्त्र में, आचार्य उपाध्याय ऐसे गणावच्छेदक ऐसे 7 कुल हैं। तो भिक्षु स्वामी ने एक बार कहते हैं फरमा दिया था कि भी मैं अकेला ही 7 पदों को देख संभालता हूँ। तो बाद में कड़ा हमारे आज तक जहाँ तक मुझे जानकारी है किसी भी समय में उपाध्याय अलग से नहीं बनाया गया। वो स्वामी जी के जो बात थी वो वही बात मानो चली आ रही है। उपाध्याय पद ये अलग से किसी को नहीं दिया गया है। तो खैर यह मैंने संघीय बात थोड़ी सी बता दी। आचार्य तुलसी ने कुछ प्रयोग तो अनेक किए थे। उन्होंने निकाय व्यवस्था की, यह डिपार्टमेंट वो संभाले, यह डिपार्टमेंट शिक्षा साहित्य अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे थे। तो उपाध्याय बोलकर किसी को भी उन्होंने अलग से संभवतः पद नहीं दिया था। युवाचार्य तो बनते हैं, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी युवाचार्य थे हमारे देखने में, परंतु युवाचार्य कहलाते। उपाध्याय पद मेरी जानकारी के अनुसार उनको भी अलग से दिया नहीं गया था। ठीक है, पढ़ाते तो उपाध्याय का रूप भले आए तो आ जाए। तो उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। और नमो सब्ब साहूणम कि सब साधुओं को नमस्कार है। कोई भेदभाव नहीं है। जो भी साधु हैं दुनिया में शुद्ध साधु होने चाहिए। महाव्रतों को पालने वाले, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हो।
तो यहाँ है कि कहाँ है कि वहाँ है कि जहाँ भी हैं, भले माँ विदे में है, जहाँ भी शुद्ध साधु हैं, उन सब साधुओं को नमस्कार है। कितनी व्यापकता है कि सबको, और तो क्या, जैन धर्म के सिवाय भी कोई कहीं साधु बैठा है उसको भी हमारा नमस्कार है। तो सब साधुओं को नमस्कार किया गया है। इसका पाठांतर है वो नमो लोये सब्ब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार किया गया है। सारे लोक में साधु होते हैं क्या? कुछ जगह में साधु हो, सारे लोक में साधु होते हैं क्या? एक सूक्ष्म बात है, कोई कोई समय ऐसा आता है सारे लोक में साधु, कि सारे लोक में साधु कैसे? केवली समुद्घात होती है तो केवली की आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है, पूरे लोक में। उस समय लोक के हर प्रदेश पर साधु की आत्मा होती है, यानी प्रदेश होते हैं। तो लोक के सब साधुओं को, हर लोक के एक एक प्रदेश पर साधु की आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो सबको उन एक एक प्रदेश को हमारा नमस्कार है, सबको नमस्कार है। तो लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है। कभी देवलोक में साधु, कहाँ भी साधु क्यों नहीं, केवली की आत्मा देवलोक में भी एक समय के लिए वो भी यूँ कभी कभी हो सकती है। तो देवलोक में भी जो आत्मा है या आत्मा का प्रदेश है उसको भी हमारा नमस्कार है। तो लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है। केवल मनुष्य लोक नहीं, देवलोक, नरक लोक, सारे लोक में जहाँ भी आत्मा है साधु के प्रदेश हैं, उन सबको हमारा नमस्कार है। तो यह इन 5 पदों से पहला एक मंगल इस भगवती सूत्र के प्रारंभ में किया गया है।